अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नक्सीर के हवाले से। नक्सीर क्या है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। नाक के अंदर बहुत ही एक बारीक और नाजुक खून की शरियानों का एक जाल होता है, जो बआसानी डैमेज या फट सकते हैं और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इसे नक्सीर कहते हैं। इसे इंग्लिश में एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं। और ये क्यों होता है, इसके चंद एक वजूहात हैं। तो इसके वजूहात जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। गर्मियों के मौसम में जब जो लोग नंगे सर घूमते हैं, बच्चों का अक्सर ये केसेस ज़्यादा होता है बड़ों की निस्बत। तो जो लोग नंगे सर घूमते हैं, सर पे टोपी या कैप नहीं करते और धूप में फिर रहे होते हैं, तो सख्त धूप लगने की वजह से नाक के शरेयान फट जाते हैं, जिससे खून निकलना शुरू हो जाता है। और वो खून बाज़ दफ़ा कतरों की शक्ल में होता है और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा या लेज़दार खून निकल रहा होता है। सबसे पहले वजह तो यही है। दूसरी वजह इसमें ब्लड प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो लोग नाक में उंगली मार रहे होते हैं या नाक में पंच लग जाए, कोई ज़ोरदार थप्पड़ बाज़ दफ़ा लोग मारते हैं, या बच्चों को या बड़े अक्सर लड़ाइयों में ऐसे एक दूसरे को मारते हैं, तो नाक में लगते ही नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा उंगली मारने से नाखून लग जाती है, जो अंदर ज़ख़म पैदा करती है, या शरेयानों को टच करके उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सर्द और खुश्क इलाकों में रहते हैं, ऐसे केसेस अक्सर देखे जाते हैं, जिसमें सख्त सर्दियों के मौसम में, सर्द खुश्क मौसम में कुछ लोगों की नाक से खून निकलता है। तो ये तमाम इसके वजूहात हैं। अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। इलाज बहुत ही एक मुख्तसर है, इसको समझें। इसमें कुछ इमरजेंसी काम भी होते हैं, जैसे किसी को नक्सीर होना शुरू हो जाए, नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाए, तो फ़ौरन उसके सर पे ठंडा पानी फेंका जाए, उसके नाक में ठंडे पानी मारा जाए। उससे नक्सीर आना बंद हो जाता है। और अगर उससे ना हो जाए, तो दूसरा तरीका ये है कि मरीज़ अपना नाक इस तरीके से दबाई रखे 10 से 15 मिनट, तो उससे खून अंदर जम जाती है और वो फिर बाहर निकलना बंद हो जाता है। तीसरा तरीका ये है कि जो लोग इसमें मुब्तला है और अचानक उनका नाक से खून आना शुरू हो जाए, नक्सीर हो जाए, तो फ़ौरन बेहतर तरीका ये है कि तुखमलंगा, ये एक ऐसी चीज़ है, इसको कवर कर लेता है। तुखमलंगा को आप एक चम्मच हर 1 घंटे बाद खाएँ। यानी उसको पहले 1 मिनट तक पानी में रखें, 1 मिनट के बाद उस तुखमलंगे को पानी से निकाल कर उसे मरीज़ को खिलाया जाए। तो ये भी फ़ौरन ब्रेक लगता है। यानी 5-7 मरतबा एक दिन में इस तरीके से किया जाए, तो नक्सीर नहीं होगा। और फाइनली जाते हैं नुस्खे की तरफ, क्योंकि ज़्यादा लोग नुस्खे की तरफ चलते हैं कि हमें कोई छोटा-मोटा टोटका बताओ, या कोई आसान नुस्खा हो जो सस्ता भी हो और हमारा काम भी हो जाए। तो बिल्कुल है, एक बहुत ही एक आसान नुस्खा है। सिर्फ़ एक चीज़ के साथ आपका नक्सीर ख़त्म हो जाएगा लाइफ़ टाइम। कोरबाए शमी, एक गोंद का नाम है कोरबा शमी, कोरबाए शमी, ठीक है? इसको नोट कर लें, इस नाम को अपने पास सेव कर लें। इसकी आपने लेने हैं तकरीबन 50 ग्राम। उसको पाउडर करके ज़ीरो साइज़ कैप्सूल, यानी बिल्कुल छोटे कैप्सूल जो होते हैं, वो भर के सुबह शाम ठंडे पानी के साथ मरीज़ को पिलाएँ। ये 50 ग्राम काफ़ी है। इसी में आपका नक्सीर का मसला लाइफ़ टाइम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि कोई परमानेंट इलाज हो, तो यही है। इंशाल्लाह इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप लोग यूज़ करें, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और थैंक यू।